नहीं नहीं, ये महंगाई तो पीटीए की वजह से ही है। अच्छा इसमें नून लीग का कहाँ से हाथ है? पहले 6,500 का था, अब 10,500 का है। अच्छा। मगर यही पीटीए वाले कहते थे 1000 पे भी होगा तो हम डलवाएंगे। नेशनल लेवल पे महंगाई हो रही है। अच्छा, वो इमरान खान साहब कहते थे इंटरनेशनल लेवल की महंगाई है, उसकी बात ही नहीं मानी जाती थी। 2018 में इलेक्शन, हाँ। उसमें क्या हुआ था? आरडीएस क्यों बैठा था सारा? क्यों सिस्टम बैठ गया? ये इन्हीं की वजह से थी। बिल बिला रहे हैं, कभी कहते हैं कि जी न्यूट्रल नहीं होता, कभी न्यूट्रल जानवर होता है, कभी न्यूट्रल ये करे। सियासत, मोहब्बत और जंग में सब कुछ जाएगा। हाय, जिधर नून लीग को आप क्रिटिसाइज करना बनता है, आप तनकीद क्यों नहीं करते, डिफेंड क्यों करते हैं? इस चीज पे करें, कोई नहीं रो रहे। आप मुझे मानते नहीं। आप ऐसा करें, बात सुने, यहाँ से कैमरा मारे, कोई बच्चा रोता हुआ नजर आ रहा है तो बताए, सब हंस रहे हैं। देखें आप, नवाज शरीफ जिंदाबाद। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका होस्ट काका रिपोर्टर और आप देख रहे हैं बोलबाज। नाज़रीन, कुछ दिन पहले मैं यहाँ प्रोग्राम कर रहा था, मीर जाफ़र और मीर सादक का पूछ रहा था, लोग मज़े मज़े के जवाब दे रहे थे। इतने में एक शख्स हमें मिले जो कि इतनी महंगाई के बावजूद नून लीग को डिफेंड कर रहे थे, बल्कि हुकूमती जमात को और इत्तेहादियों को भी डिफेंड कर रहे थे। सर, आपकी आवाज़ उतनी ही पुरजोश है जितनी उस दिन थी, कोई फ़र्क नहीं पड़ा महंगाई से? कोई फर्क नहीं पड़ा। क्यों जी, महंगाई इतनी हो गई है, बंदा मर गया, गरीब आदमी मर चुका है। नहीं नहीं, ये महंगाई तो पीटीए की वजह से ही है। अच्छा, इसमें नून लीग का कहाँ से हाथ है? ये सारे जो चीफ मिनिस्टर आपका है, सीएम आपका है, पीएम आपका है। सर, जो कॉन्ट्रैक्ट करते हैं ना, आप भी माशाल्लाह पढ़े लिखे, जो कॉन्ट्रैक्ट करते हैं 5 साल का कॉन्ट्रैक्ट है, हाँ। उसको कंटिन्यू तो करना है ना। अच्छा। अगर ये पीटीए वाले रहते तो ये 400 का पेट्रोल होता है इस टाइम। जो आप लोगों ने 3 माह में अवाम के साथ मौत का कॉन्ट्रैक्ट किया है, उसका जिम्मेदार कौन है? इसमें कोई मौत का कॉन्ट्रैक्ट नहीं है। हालांकि बेशक पहले 6,000 की टंकी फुल हो रही थी। हाँ। ये मेरे सामने गाड़ी खड़ी है। अच्छा। ये सामने गाड़ी खड़ी है। अच्छा। पहले 6,500 का था, अब 10,500 का है। अच्छा। मगर यही पीटीए वाले कहते थे 1000 पे भी होगा तो हम डलवाएंगे। हाँ। घबराना नहीं है, हम अच्छा। खान साहब के साथ हैं, तो हम भी नून लीग के साथ हैं। घबराने वाली इसमें बात नहीं है। अच्छा, जो लोग तो 1000 रुपए का कहते थे वो तो दिलवा लेंगे, 1000 का भी दिलवा लेंगे। जो नून लीग के बेचारे कहते थे कि हम 150 का भी नहीं दिलवा सकते, वो कहाँ से दिलवाएंगे? वो फिर वो नून लीग वाले नहीं हैं, वो पीटीए के ही बंदे हैं। पीटीए के ही बंदे हैं जो नून लीग के बन जाते हैं वक्ती तौर पे। यानी कि जो महंगाई से घबरा गया वो नून लीग से बाहर है। वो बाहर है। अच्छा, कैसे डिफेंड करेंगे आप चीज़ों को कि 700 का हो गया? मुझे आप ये बताएं, अभी कैमरा आप करें रोड के ऊपर, हाँ। आप 1 मिनट में देखें, यहाँ पे अगर 20 गाड़ियाँ 30 गाड़ियाँ गुजरनी तब भी थी और अब भी हैं। पेट्रोल महंगा होने के बावजूद हाँ। सड़कों पे कोई रश कम नहीं हुआ। गाड़ियों वालों की तो बात ही नहीं हो रही, बात हो रही है छोटे तबके की। देख लें, बाइक वाले भी ऐसे ही हैं। अच्छा। बाइक वाले भी चल रहे हैं। पंप पे आप चले जाएं, आज कहेंगे 30 रुपए महंगे, तो वहाँ पर लड़ने वाले पहुंच जाएंगे सब दूर। हाँ। वहाँ पे पंप पे पेट्रोल नहीं मिलेगा। क्यों? अच्छा। क्या वजह? नेशनल लेवल पे महंगाई हो रही है। अच्छा, वो इमरान खान साहब कहते थे इंटरनेशनल लेवल की महंगाई है, उसकी बात ही नहीं मानी जाती थी। यूके में 500 रुपए लीटर है, यहाँ पे अगर 250 है तो यूके में 500 रुपए लीटर है इस टाइम। हाँ। वो इसलिए कि छोटा भाई वहाँ पर है, वो मुझे बताता है कि वहाँ पर अब ये चल रहा है। अच्छा। तो उससे तो फिर भी हम सस्ते ही हैं। आप बड़े सियाने हैं, अपने छोटे भाई को बाहर भेज दिया। लोगों के छोटे भाई थे महंगाई पसंद है। वो हमारे से रेमेडीज में ही थे ना, हमें वो भी तो मुल्क की खिदमत करते हैं। छोटा भाई बाहर है, ओवरसीज पाकिस्तानी है। जी, जी, बिल्कुल। उसको वोट डालने का हक होना चाहिए या नहीं? अब इन्होंने कहना नहीं। वो इसलिए आप करें क्योंकि ये इसके खिलाफ ये पीटी वाले थे। पीटी वाले भाई कहते थे कि जी पहले जब इन्होंने ये किया 2018 में इलेक्शन, हाँ। उसमें क्या हुआ था? आरडीएस क्यों बैठा था सारा? क्यों हाँ। सिस्टम बैठ गया? ये इन्हीं की वजह से थी। और वो वहाँ पे दान दी और ये सामने आ गए। रात तक नून लीग जीत रही है। हाँ। सुबह पता चला कि आ गई हुकूमत में। किस तरह आई? ये भी बताएं, ये किस तरह आ गई? नहीं, वो कोई लेके आया था उन्हें? नहीं, वो सिस्टम बिठा दिया। जब पहले था ही नहीं ऐसा सिस्टम, हाँ। तो अभी भी ऐसे राइट्स नहीं उनके पास। छोटे सारी बात जो लोग कहते हैं कि नवाज शरीफ साहब चोर हैं, शहबाज शरीफ साहब चोर हैं, हमजा शहबाज चोर हैं, उनके बारे में क्या कहेंगे? सर, उनसे अगर उनका केस अदालतों में चले हैं, हाँ। तो क्या लिया उनसे? सबको इंतकामी कार्रवाइयाँ की हैं। हाँ। और खुद खान साहब अब रो रहे हैं, बिल बिला रहे हैं। कभी कहते हैं कि जी न्यूट्रल नहीं होता, कभी न्यूट्रल जानवर होता है, कभी न्यूट्रल ये करे। अब उसको न्यूट्रल की 50 डेफिनेशन आ गई हैं। अच्छा। पहले उसको पता नहीं था। यानी कि गलत कर रहे हैं, उनको हिट नहीं करना चाहिए न्यूट्रल को। उनको क्यों करें जब वो इनको जब ले? नवाज शरीफ साहब ने बाजवा साहब को किया था हिट गुजरांवाला जलसे में, तब आप क्यों नहीं बोले? उन्होंने खाली बाजवा साहब को लिया है। ये पूरी आर्मी को लेते हैं, ये पूरी आर्मी को लेते हैं। न्यूट्रल किसको कह रहे हैं? पूरी आर्मी को। ओए मेरे मौला, हर गल का जवाब है। बिल्कुल है, सही है। गलत है तो बताएं, अगर गलत है तो बताएं मुझे। अच्छा, वोट डालना है, वोट डालना है, अंगूठे से डालना है, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन से डालना है? जो इलेक्शन कमीशन करेगा उस अच्छा। पे ना, वो तो हमारे अंडर तो नहीं है ना। इलेक्शन कमीशन जिस तरह कहेगा उस तरह चलेंगे हम तो। अच्छा, आपके भाई बाहर होते हैं, उनको वोट डालने का जो हक था उससे महरूम किया जा रहा है। नहीं, ये महरूम कहा नहीं जा किया रहा है कि उनको पाकिस्तान के हालात का नहीं पता, वो बाहर बड़े खुशहाल हैं। आपके भाई खुशहाल हैं बाहर? हाँ जी, अल्हम्दुलिल्लाह बेहतरीन। क्या करते हैं वहाँ पे? अपना बिजनेस। उनको पाकिस्तान का पता है, ग्राउंड रियलिटीज? ये बिल्कुल पता है। वो अगर डॉलर भेजेंगे तो पाकिस्तान को फर्क पड़ता है ना? पाउंड भेजेंगे। पाउंड भेजेंगे तो फर्क पड़ता है ना? बिल्कुल पड़ता है। तो जब उनके पैसे लेने जायज़ हैं तो उनको वोट डालना क्यों नहीं जायज़?
नहीं, वो तो इलेक्शन कमीशन ने करना है, मैंने या नून लीग या पीटीआई वाले ने नहीं करना। हाँ। तो अगर वो सिस्टम ही नहीं सही है हाँ। तो उसमें कैसे करें? अच्छा छोड़ें, ये बात भी छोड़ें, मैं आगे चलता हूँ। 13 पार्टीज हैं, जरदारी को सड़कों पे घसीटना था इन्होंने, जी। वो कहाँ गया? इकट्ठे क्या कर रहे हैं? तो जो इमरान खान कहता था कि सीधा टल्ली पे जैसे मैं चपड़ासी रखूंगा, कातल लीग, सबसे बड़े पंजाब के डाकू, वो कहाँ गए? मुझे उनका भी जवाब दे दें साथ। अच्छा वो कहाँ गए? अच्छा, यानी कि यानी जब ये काफ लीग वालों कहते थे पंजाब के सबसे बड़े डाकू हैं, हाँ। ये इमरान खान कहते थे, हाँ। और एमक्यूएम को कहते थे ये कातल लीग है, और ये सीधा टल्ली जैसे को मैं चपड़ासी नहीं रखूंगा, वो कहाँ गए? तो ये आपको याद आ गया कि जी वो उसको सड़कों पर घसीटेंगे। अच्छा, उनको 2 बंदों ने कहा था ये 13 पार्टी साथ हैं जिनको गालियां देते रहे हैं। कौन सी, किनको गालियाँ देते रहे? 13 पार्टीज हैं हुकूमत में। वो तो अब सियासत में सब कुछ चलता है। लोग तो कहते हैं जितना तजर्बा है इनका, इनको 6 दिन नहीं देने चाहिए, 6 माह कह रहे हैं। सियासत, मोहब्बत और जंग में सब कुछ जायज़ है। हाय, सब कुछ जायज़ है, गलत चीज़ को डिफेंड करना भी जायज़ है। नहीं नहीं, गलत नहीं। देखें जी, वो अपने, हम उनको गन पॉइंट पे नहीं लाए। अच्छा। उनको नजर है कि इसमें हमारा मुफाद है तो वो आगे, अच्छा। मुफाद नजर आ रहा है तो आगे। हाँ। अब ये इन्हीं के, ये कहते थे करप्शन सबसे पहले मेरे से स्टार्ट होगी, खान साहब कहते थे। हाँ। तो जब ये जहांगीर तरीनी की तो वो कहाँ गए? मुझे ये बताएं, मकसूद चपड़ासी जो है वो मर चुका है, वो कहाँ पे है? वो अल्लाह के पास, वो इस टाइम अल्लाह के पास है। अच्छा। वहाँ पे हिसाब तब चल रहा होगा उसका। अच्छा, जिसने उसके तो जो इधर साहब चल रहा था वो किसने देना था? वो लें, हमने थोड़ी मारा है। वो अल्लाह के उसमें अगर आके मर गया तो उसमें हम क्या कर सकते हैं? अच्छा, नहीं, शहबाज साहब के ऊपर जो केसेस चल रहे हैं, आपका दिल तस्लीम करता है कि एक बंदे के ऊपर करप्शन के केसेस हैं और आपका वजीर आज़म है? सर जी झूठ है, सब झूठ कर रहे हैं, साबित भी तो करें ना। अब राना सनाउल्लाह को इन्होंने पकड़ा, कहते हैं जी हमारे पास वो कस्में खाते थे वो, हाँ। और उसके बाद कहाँ के सबूत? कुछ भी नहीं कर सके साबित, और इनकी अपनी हुकूमत थी, और अपनी दफ़ा ये रोना शुरू कर देते हैं। अच्छा, जब खान साहब ने लॉन्ग मार्च की कॉल दी थी, लोग बाहर निकले थे, कंटेनर लगा के घरों पे छापे मारे गए, मैं खुद कवर करने गया हूँ, मैंने देखा है, तो वो ठीक था? तो इन्होंने क्या किया था? पीटीआई ने क्या मुझे किया? इनका बताएं, तुम पीछे चल जाते हो। वो बात, जो जैसा करो वैसा भरोगे। हाँ। इन्होंने भी ऐसा ही किया। मेरा ब्रदर इन लॉ 22 साल पहले नून लीग की तरफ से काउंसलर का इलेक्शन मजंग से मलिक महमूद अली अवान, सुन ले, वो इसलिए मैं समझ सकता हूं दर्द। मलिक महमूद अली अवान 22 साल पहले काउंसलर के इलेक्शन लड़े मजंग से। अच्छा। सेकेंडरी बोर्ड ऑफ एजुकेशन गेट नंबर 4 के सामने रहते हैं। अच्छा। उनको ये 3 साल पहले जब ये इन्होंने लॉन्ग मार्च करना था, उनको घर से आके उठा लिया। अच्छा। और उस पर शख्सी जमानत दे के हम सारा दिन जलील होते रहे, और उसके बाद शख्सी जमानत में रात के लेके और अंडरटेकिंग दे के आए कि आप घर से बाहर नहीं निकलेंगे। तो उस बेचारे ने क्या करना था? ये लॉन्ग मार्च का ट्रेंड किसने डाला था? ये खान साहब के पुराने दौर के चलते ये नवाज शरीफ साहब ने डाला था। लो जी, गाली नहीं पता। आज देखे ना, जब इफ्तिखार चौधरी को रिहा करवाना था ना, बहाल करवाना था, तरीके से नवाज शरीफ साहब पॉइंट स्कोरिंग के लिए गए थे। तरीके से करें, ये शलवारे जाके वहाँ पे टांगनी और वहाँ पे धरने करने, और वहाँ पर ये जो सारा कुछ हुआ है वो आपके सामने पीटीपी पे तो हमला अभी करते हैं। इस्लामाबाद वफाक है, वहाँ पे आग लगाई गई है, वो किसने लगाई? तो वो ये आपको नहीं मालूम? आप मीडिया वाले, आपको नहीं मालूम? आपकी फुटेज नहीं आई, उन पे केस नहीं चल रहे, जिसने किया वो आपके सामने। अच्छा, पेट्रोल अब 300 का भी हो जाए, दिलवाएंगे? अल्हम्दुलिल्लाह दिलवाएंगे, क्यों नहीं दिलवाएंगे? वो बेशक पीटीआई आ जाए, वो नून लीग आ जाए, वो पीपल्स पार्टी है। बात सुने, जिधर नून लीग को आप क्रिटिसाइज करना बनता है, आप तनकीद क्यों नहीं करते, डिफेंड क्यों करते हैं? इस चीज़ पे करें जो इतनी महंगाई हो रही है, करें। महंगाई जो कॉन्ट्रैक्ट सर, ये हुकूमत में महंगाई कम करने आए थे या अपने केसेस कम करने? केसेस का तो बहाना है। बात ये है, खान साहब उसको अच्छे कॉन्ट्रैक्ट किसने किया IMF से कि हर माह 4 रुपए बढ़ाएंगे, और जब लास्ट टाइम वो गए और कहे कि मैं 10 रुपए बढ़ा रहा हूँ, आगे कम कर दिया, पता था कि मैं कह रहे हैं कि मैंने रशिया से कॉन्ट्रैक्ट किया था कि 30% मुझे डिस्काउंट मिलेगा। वो रशिया वाले ने भी आगे बताया, हमारे से सिर्फ बातचीत हुई थी, कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं हुआ। आए आप हमसे करें तो हम तैयार हैं। वो तो कहते हैं हम करें, आगे बात तो करें। मुफ्ता इस्माइल कहता है कि जो एलीट क्लास है उसको पेट्रोल उसने डलवाना होता है, गरीब को क्या पता तेल कितना है कितना नहीं है। अब जो बंदा राइड लेके जा रहा है या फूड पांडा डिलीवरी कर रहे हैं, उनको 250 का डलवाना पड़ रहा है, उनको उसके एवज मुआवजा नहीं मिल रहा पूरा, वो रो रहे हैं। उनके लिए आपके दिल में दर्द है या वो भी इमरान खान से पा दो? नहीं, दर्द है, वो उसके बारे में कर रहे हैं। अब जो कॉन्ट्रैक्ट हुए हैं उनको आहिस्ता आहिस्ता ही ठीक करेंगे। ये साल एक दें, इलेक्शन होंगे, नया मैंडेट आएगा, उसमें फिर नए तरीके से चलेंगे, तो ये सब कुछ महंगाई भी कम होगी इंशाल्लाह। अच्छा जी, नाज़रीन, आपने देखा ये है मर्द मुजाहिद नून लीग के, जो अकेले नून लीग की सारी पॉलिसियाँ गलत हों, जैसी मर्जी हो, अवाम पिस रही हो, उनको डिफेंड कर रहे हैं, मुतमईन बैठे हुए हैं, इनको कोई परवाह नहीं है। कोई इनके पीछे बच्चे रो रहे होंगे भूख से, इनको कोई नहीं रो रहे। आप मुझे मानते नहीं। आप ऐसा करें, बात सुने, यहाँ से कैमरा मारे, कोई बच्चा रोता नजर आ रहा है, बताएं, सब हंस रहे हैं, देखें आप।
जी नाज़रीन, ये है वो भाई, मेरा किसी जमात से ताल्लुक नहीं है, जस्ट इनको छेड़ने के लिए ऐसे क्वेश्चन कर रहा था। भाई खुश रहें, ऐसे डिफेंड करते रहें, पार्टियां जिंदा रहें, इलेक्शन होते रहें, नारे लगते रहें, कोट पहनती रहे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, नवाज शरीफ जिंदाबाद। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।